बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अस्कर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा से। आज बिल्कुल एक नई चीज़ आपके सामने लेकर आए। अमूमन तो हम आपको मुख्तलिफ़ अजूबे दिखाते हैं कि इस हमारे जो एरिया है, तहसील लोरा है, मरी है, बकोट है, इस पर कैसे ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिनको अजूबा कहा जाता है। गुज़श्ता दिनों हमने एक अस्पताल की छत पर उगे हुए पौधे भी आपको दिखाए, मगर आज सबसे दिलचस्प चीज़ जो इस पूरे सर्कल में, इस पूरे इलाके में, इस बेल्ट में, जिसे हम मशकी हज़ारा भी कह सकते हैं और एंड टिल मुजफ्फराबाद तक कह सकते हैं, एक नई चीज़ बिल्कुल सामने आई है। वो कहा था ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, कि हमारे बच्चों ने वो काम किया है जिससे हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो गए। अमूमन तो ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में, मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में हमारे बच्चे, हमारे तलबा एक गलत रवश की जानब जा पड़े हैं, बिलखसूस जब वो डिजिटल की तरफ आए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स की तरफ से आए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो ज़्यादा एक्टिव है, अपनी पढ़ाइयों में वो कम एक्टिव हैं। मगर शायद ये ख़ित्ता कोसार का एज़ाज़ है कि यहाँ के सलाम है उन असातिज़ा को कि जिन्होंने ऐसे होनहार बच्चों को इस लाइन के ऊपर लगाया कि वो एक बिल्कुल नई चीज़ लेकर आएँ। मेरे सामने कुछ यहाँ पर मॉडल पड़े हुए हैं और मेरे साथ वो होनहार तालिब इल्म भी है। उससे पूछते हैं कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। और ये इस वक्त मैं बताना आपको भूल गया कि गवर्नमेंट हाई स्कूल गोड़ा गली में खड़ा हूँ और बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ मशीनरी बनाई है। तो इनसे पूछते हैं कि ये सारा कुछ उन्होंने कैसे किया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बासित अनवर। बासित अनवर। ये आप कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में हो। तो ये क्या बनाया है यार, ज़रा ये थोड़ा सा बताओ तो सही। मैं डंपर बनाया है। ये डंपर किस तरीके से आपने बनाया है? ये मैंने गत्ते से बनाया है, वेस्ट मटेरियल से। कैसे, मतलब इसके हवाले से थोड़ा सा आप अगर हमारे देखने वालों को बता सको कि आपने इसमें क्या किया और ये आपको असाइनमेंट किसने दी थी? ये मैं मटेरियल प्रोजेक्ट मिला था समर वेकेशन में, उसमें मैंने ये बनाया। ये प्रोजेक्ट आपको मिला था वेकेशन के अंदर जी। और खेलने कूदने के बजाय आपने ये इसके ऊपर आपने काम कर दिया। तो कौन सी साइंस आपने लड़ाई है? क्या आपको टीचर्स ने ये बताया था, ये सिखाया हुआ था, या कैसे आपको ख्याल आया कि आप वेस्ट मटीरियल ये इंजेक्शन से मैं बताया गया था कि प्रेशर कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, तो वो आपने बना लिया जी। तो अब इसे अगर हम रोड के ऊपर चलाएं तो ये जो टेम्पर है ये चलेगा जी। ये कितने टन जो है वो उठा लेगा मटेरियल? आपको क्या महसूस हुआ है जब ये बनाया है? उसके बाद टीचर्स की जानब से, मीडिया की जानब से, इलाके के लोगों की जानब से आपको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, तो आपको महसूसात क्या थे? महसूसात? हाँ, मतलब क्या महसूस हुआ, कितनी खुशी हुई है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब आगे क्या करने का प्रोग्राम है फिर आपका? इंशाल्लाह कोई और चीज़। क्या चीज़ आप करेंगे? ये अच्छा, ये किसको आप क्रेडिट किसको दे रहे हैं इसका? ये मैडम ने बनाने के लिए दिया था। अच्छा, अपने टीचर्स को आप इसका क्रेडिट दे रहे हैं कि ये जो आपने एक चीज़ सामने लाई है। और अगर इस तरीके से आपसे कोई रब्ता करे, पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कौंसिल रब्ता करे, HEC के अगर कोई ज़िम्मेदारान आपसे रब्ता करें, तो क्या आप उन्हें मज़ीद कुछ ऐसे आइडिया दे सकते हैं? जी। क्या क्या आपके जहन में क्या आइडिया हैं? और मतलब क्या आइडिया है आपके जहन में? क्या करना चाहते हो? और भी बना सकता हूँ इंशाल्लाह, ट्रैक्टर वगैरह। ट्रैक्टर बनाओगे इंशाल्लाह। या कोई मर्सिडीज बनाओ, कोई टैंक बनाओ, टैंक? कोई दफाई टेक्नोलॉजी में आओ। बोलने वो भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वो भी कोशिश करूँगा। अच्छा, मतलब जो असाइनमेंट आपको दी जाएगी उसके ऊपर आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जब आपने ये काम किया तो आपके जो साथी हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, दूसरे स्कूल के आपके स्कूल मेट जो हैं, वो उन्होंने आपको कितना इस पर मुबारकबाद दी है? बहुत मुबारकबाद दी, बहुत खुश हुए। हमारे साथ मौजूद है कबीर साहब। कबीर साहब बताइएगा, बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए यार, इतना बड़ा आपके खित्ते के बच्चे ने इतना बड़ा काम किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बच्चों को जब एक प्रोजेक्ट दिया गया और उनको सिर्फ यही कहा गया कि आप वेस्ट मटेरियल से कोई भी चीज़ आप बना के लाएं, तो पूरी क्लास ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। कुछ लोगों ने मकानात के मॉडल्स बनाए, कुछ ने डेकोरेशन पीसेस बनाए। तो मोहम्मद अली ने जैसे एक्सीवेटर मशीन बनाई तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। बासित अनवर ने एक डंपर बनाया और इसमें बाकी स्कूल में भी आके कुछ अमेंडमेंट्स की, हमारे सामने भी की। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी रवानी से काम करते हैं। नहीं, आपको ये कैसे ख्याल आया कि इस तरह की असाइनमेंट इन बच्चों को दी जाए? असाइनमेंट्स ये तो बेसिकली मैं मैडम को क्रेडिट दूंगा, वो बेसिकली हैं ड्राइंग टीचर। ठीक है। तो ड्राइंग के साथ उन्हें जब समर वेकेशन हुई तो उन्होंने फिर बच्चों में ये मोटिवेशन पैदा
पैदा करने के लिए कि आप बहुत सी और चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक तो है। वो ड्राइंग के कॉन्सेप्ट में उनने बच्चों को बताया, और बच्चों को जब इस तरीके से एक असाइनमेंट दी गई तो उन्हें फिर अपने जहन से सोचा कि वो क्या क्या बना सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं फिर। अच्छा बात सर, ये आपने साथ दरवाजे, ये इसके दरवाजे भी खुल रहे हैं यार, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये भी दरवाज़ा इसका खुला हुआ है, ये इस्तेमाल क्या किया है इसमें आपने? गत्ते का इस्तेमाल किया। मतलब गत्ते से आपने पूरा एक डैम्पर बना दिया है। यहाँ पर लोगों को करोड़ों रुपए लगते हैं यार, कम से कम 40-50 लाख का तो डैम्पर होगा। आपका खर्चा कितना आया है इसके ऊपर? मेरा 300-400। 300-400 के अंदर आपने एक डैम्पर इस जी। कौम को दे दिया है। जी। तो मुस्तकबिल में आप मज़ीद अगर आपको टैंक बना के दिया जाए, देखो दुश्मन से आगे हमारा मुकाबला भी हो सकता है, वो आजकल सरहदों के ऊपर गोलाबारी भी कर सकता है, तो क्या हमें टैंक शेक भी बनाने की ज़रूरत तो है ना? बख्तरबंद गाड़ियाँ भी बनाने की ज़रूरत है। जी। मतलब जो आपको असाइनमेंट दी जाए वो आप बना के दोगे। यार स्माइल क्यों नहीं देती आप? स्माइल दो यार, इतनी बड़ा आपने काम किया है, जी। आप स्माइल नहीं दे रहे हो फिर। कबीर साहब, इतना हौसला आप बच्चों को कैसे देते हैं? ये तो बाकी मैं समझता हूँ कि ये ज़ाती तौर पे इनका ज़्यादा कारनामा है। अगर एक तो ये है कि टीचर्स का काम तो है चलें बच्चों को मोटिवेट करना, उनको एक काम पे लगाना, लेकिन हर बच्चा पिक कैसे करता है उस बात को। मैं तो ज़्यादा क्रेडिट इनको दूंगा, अली को स्पेशली और बासित अनवर को दूंगा कि इन्होंने जो है एक आइडिया लिया और उस आइडिया को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। इनने डिफरेंट जाने का सोचा, इनने बाकी बच्चों का यकीनन काम देखा, बाकी बच्चे क्या चीज़ बना रहे हैं, तो इनने सोचा कि हम एक डिफरेंट चीज़ बनाएं। तो मैं तो इनको क्रेडिट ज़्यादा। क्या आपको लगता नहीं है इस पूरे सर्कल, तहसील लोरा, तहसील मरी, अब बकोट साइड पर हम जाएं, कोई ऐसा स्कूल है कि जिसमें कोई ऐसा काम हुआ हो? मैं समझता हूँ अगर अभी ऐसे बनी हुई चीज़ें हर स्कूल में होती हैं, अभी जैसे पिछले दिनों में हम एक्सपो सेंटर एक्सपो हुआ जमीयत तुलबा की तरफ से, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स भी देखने को मिले। इस उम्र के बच्चों ने बनाए हैं? जी हाँ बिल्कुल। अब मैं भी उन्हें टीचर्स ने गाइड किया और जैसे भी तो बहुत से साइंस मॉडल्स अच्छे अच्छे देखने में आए। तो मैं समझता हूँ बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो जिन लोगों को भी जो है उस टैलेंट के हवाले से प्रमोट किया जाता है तो हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। गुड। वेल, क्या कहोगे अपने बाकी साथियों को, क्या पैगाम दोगे उन्हें? वो भी कोशिश करें और बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। गुड। व्यूअर्स, जो पहले ही मैंने कहा था, ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा एज़ाज़ है, ये ख़ित्ता कौसार और तहसील लोरा का ये एज़ाज़ है, क्योंकि इत्तेफाक से ये संगम है तहसील लोरा का और तहसील मरी का। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, बल्कि इसी स्कूल के दूसरे तालिब इल्म के साथ जिसने ये वाली मशीनरी बनाई है, उससे आपकी मुलाकात कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।